गायत्री गुरु। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज उपनिषद कक्षा में गीता से उपनिषद से अभी चल रहा है उपनिषदों का सार। तो और गीता के 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हैं और आज के कक्षा में हम लोग समापन के 14वें अध्याय के 9 को 18 और 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योगोना चतुर्दश अध्याय त्रयगुण विभाग। थोड़ा सा रिकेप हम जान रहे हैं इसमें समराइज सार संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति है सारी क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा होते हैं। दबाव, पोषण, प्रेम, फटाक, ज्वालामुखी, बाढ़, वर्षा जो देखते हैं यह मनुष्यों के व्यवहार दिखाई पड़ता है। अच्छा बुरा, कुछ दूसरों अपने सुख के लिए कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं अपने सुख के लिए। नर पिशाच कहा गया, मनुष्य ने उसमें एक विशेषण जोड़ दिया गया। नर पिशाच मनुष्य के रूप में राक्षस को हमने देखा, पर पीड़क इसी मनुष्यों के समूह में पूरी पृथ्वी पर ऐसे भी मनुष्यों की श्रेणी मिलेगी जो अपने भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुखी देखना चाहते हैं। उनके सुख के लिए भी अपने शक्तियों को लगाते हैं, ज्ञान को लगाते हैं। इनको नर मानो, इनको सही मायने में मनुष्य की प्रकृति है। और नर पिशाच क्या था? विकृति था। और यह है प्रकृति, स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव खुद सुखी रहना, दूसरों को भी सुखी रखना। और इन्हीं मनुष्यों की श्रेणी में ऐसे भी मिलेंगे जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं कष्ट न सहे। इसको देव मानव, मनुष्य के रूप में हमने देवता को देखा। और यह है संस्कृति, इसको देव संस्कृति। निर्माति मानवम देव, या तो भाई देव संस्कृति। ऐसा रहन सहन, ऐसा चिंतन, हैबिटेड जिसमें जिसके द्वारा आदमी के भीतर का नर पिशाचत्व क्रमशः सुधरते बदलते मनुष्य और देवता, देव मानव रूप में बदले। उस तरह के जीवन शैली को ही भारतीय संस्कृति कहती है। वह मनुष्य को देवता बना, वह कुछ न कुछ तो ऐसे क्रियाकलाप खोजेगा।
तो इसी क्रम में इसमें सबसे बढ़िया शिक्षण मिलता है। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो कभी इसी तरह के मनुष्यों की बहुलता थी, और जिन प्रयासों से भी किसी प्रकृति हमेशा गतिशील है, तो जो भी गतिशील रहेगा कुछ न कुछ है उसमें से कचरे निकलेंगे। गति होगा तो पिछले छोड़ेगा, और जहाँ गति है और संसार के में एक उसकी आयु होती है गति के, जहाँ गतिशील होंगे तो घर्षण से कुछ न कुछ झड़ते निकलते रहे। गाड़ियां दौड़ने लगती है तो धूल ही धूल भर जाता है, प्लेन आने लगता है करीब में तो लगता है कि सब उखाड़ पखाड़ कर देगा। अंधड़ आ रहा है, गति है तो कितना तो मकान उड़ा के भाग गए, कहीं क्या करें, हवा फड़फड़ा रहे तो ठका देगा। गति में तूफान, अंधड़, सुनामी, गति में बहुत उखाड़ पखाड़ हो जाता है। शरीर में जैसे हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं, श्वास ले रहे हैं, तो प्राणायाम में भी एक गति है, घर्षण भस्त्रिका करना, सब भीतर में अंधड़ तूफान लाता है। चक्रों के भीतर में सब चक्रवात पैदा करना, गर्मी है और हवा, हवा गर्मी जहाँ पर मिलेंगे चक्रवात करता है। तो हर इन चक्रवातों को टार्माइड है एक तरीके से, हम लोग के जो चक्र हैं बॉडी में, तो छह चक्र एक तरीके से कहे कि टार्माइड चक्रवात है, समर्थ चक्रवात भीतर में भी वो चला रहा है चक्र। न भी करेंगे प्रणाम तो थोड़ा थोड़ा भवर बनाए रहता है, क्योंकि प्राण जा रहा है भीतर के अंगों में, सप्लाई करता है, बड़ी नहर में पानी जाते हैं, बीच में गांव पड़ते हैं, उनके लिए छोटी नहर निकाली जाती है, बीच में टनल दिया जाता है, वहां पर एक भंवर बनता है, जेट पॉइंट। ऐसे शरीर के भीतर है। तो सुषुम्ना मार्ग से सब ये रीढ़ की हड्डी में प्राण आ जाता है, इधर से जाएगा फिर रीढ़ की हड्डी से नीचे जाएगा, बड़ी से सब निकलेगा। तो इस प्रक्रिया में और जहाँ कुछ अधिक किया गया तेज गति, तो हर शरीर के भीतर में जो कचड़े हैं उसको निकालेगा और अच्छी सब चीजों को भर भी देता है। दोनों करता है, संश्लेषण विश्लेषण। सूर्य की किरणें सिर्फ दोनों काम करते हैं। तो संश्लेषण विश्लेषण से एक मंत्र आता है, ये क्या है, यविष्ठ यविष्ठ आता है, तम त्वा समितिरंग्रो घृण्य वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठिया। विष्ठिया मतलब कि संश्लेषण और विश्लेषण की क्रिया यज्ञ करते हैं, दोष दुर्गुण हटाना, अच्छे गुणों को भरना। सूर्य भी भीतर के रोगों को हटा करके और शरीर को निरोग बनाए, मेंटल स्टेट में नेगेटिव हटाकर पॉजिटिव करना, आत्मा पर पड़े हुए कचड़ों को निकालना और उसमें से डिविनिटी करना, गलाई ढलाई। आज की कक्षा में हम लोग देखें, अभी चल रहा है गुणत्रय विभाग योग, तो पहले किरण दी से हम लोग देख लेते हैं पद्य शैली में 19वें से लेकर के 27वें अंतिम श्लोक तक क्या बता रहे हैं। इन तीन गुणों के द्वारा हो रहा है, और तीन ही गुण हमें ज्ञान, कर्म और तम में लगाता है। लोभ मोह अहंकार से आदमी ग्रसित हो जाता है, तो वो बेचारा भोला है, आत्मा बाहर के भीतर एक पवित्र चीज है, लेकिन फिर भी पवित्र है तो व्यवहार किसे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें और छिलका है। इसमें फल में अकेले सीड नहीं होता है, बीज उसमें गूदे हैं, पल्प है, छिलके हैं, ये सब कैक्टस में कांटे भी रहते हैं, सब तरह तरह कुछ पॉइजनस है, तो सीड ईश्वर है। तो इनके भीतर में रहते हैं, इनके प्रभाव से न रहें और कैसे ले आवे, इसी पर चर्चा करें। तीनों गुणों से परे कैसे बैठ, तीनों गुणों से परे होंगे तो ईश्वर को पालेंगे। वाह, निस्त्रैगुण्यता, गुणातीत अवस्था क्या है, कैसा होता है, इसका लाभ क्या बनता है, न करेंगे तो कैसे उठा पटक हो रहा है, इसमें हम लफाड़े जाएंगे।
तो किरण जी, आप उसको 9 श्लोकों को आप पद्य शैली में कहिए बस। जी बाबा जी। बाबा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 19 से 27 तक। है नित्य अकर्ता गुणातीत यह, आत्मा जो जन हृदय धरे, वह पाता है मेरा स्वरूप, जो है माया से सदा परे। है नित्य अकर्ता गुणातीत यह, आत्मा जो जन हृदय धरे, वह पाता है मेरा स्वरूप, जो है माया से सदा परे। ऐसा नर निश्चित तीनों गुण ही सहज पार है कर जाता, वह जीवन जरा मरण दुख से हो मुक्त परम पद है पाता। ऐसा नर निश्चित तीनों गुण ही सहज पार है कर जाता, वह जीवन जरा मरण दुख से हो मुक्त परम पद है पाता। है गुणातीत के क्या लक्षण, आचरण कहो कैसा होता, पूछा अर्जुन ने हे भगवन, कैसे वह गुणातीत होता। है गुणातीत के क्या लक्षण, आचरण कहो कैसा होता, पूछा अर्जुन ने हे भगवन, कैसे वह गुणातीत होता। बोले श्री कृष्ण, न जो माने अज्ञान ज्ञान को बुरा कभी, उनकी निवृत्ति होने पर भी करता ना लालसा अरे कभी। बोले श्री कृष्ण, न जो माने अज्ञान ज्ञान को बुरा कभी, उनकी निवृत्ति होने पर भी करता ना लालसा अरे कभी। जो उदासीन हो सुस्थित, होता न गुणों से है विचलित, वर्तते गुणों में गुण केवल, जो जान ईश में है सुस्थित। जो उदासीन हो सुस्थित, होता न गुणों से है विचलित, वर्तते गुणों में गुण केवल, जो जान ईश में है सुस्थित। जो सुख दुख को समान जाने, मिट्टी पत्थर सुवर्ण को भी निंदा स्तुति में जो है समान, है धीर प्रिया प्रिय में सम भी। जो सुख दुख को समान जाने, मिट्टी पत्थर सुवर्ण को भी निंदा स्तुति में जो है समान, है धीर प्रिया अप्रिय में सम भी। मान अपमान में जो सम है, अरि मित्र जिसे सम हो प्रतीत, वह सब आरंभों का त्यागी, अर्जुन कहलाता गुणातीत। मान अपमान में जो सम है, अरि मित्र जिसे सम हो प्रतीत, वह सब आरंभों का त्यागी, अर्जुन कहलाता गुणातीत। जो मनुज अनन्य भक्ति द्वारा है मुझे निरंतर ही भजता, होता वह पान होता वह पाने योग्य मुझे, जब तीनों गुण सम्यक तजता। जो मनुज अनन्य भक्ति द्वारा है मुझे निरंतर ही भजता, होता वह पाने योग्य मुझे, जब तीनों गुण सम्यक तजता। मैं ही अविनाशी परम ब्रह्म, मैं ही अमृत हूँ धर्माश्रय, हे अर्जुन मैं ही हूँ निश्चय, उस एकांतिक सुख का आश्रय। मैं ही अविनाशी परम ब्रह्म, मैं ही अमृत हूँ धर्माश्रय, हे अर्जुन मैं ही हूँ निश्चय, उस एकांतिक सुख का आश्रय। जी बाबा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी जी प्रणाम। तो इनको स्टॉप कीजिए, हमको नितिन जी कर दिए इसको स्क्रीन पर जी। तो आइए हम लोग अब इसको देखते हैं पद्य शैली में हुआ। तो 19वें वाले श्लोक को हम लोग उच्चारण भी करें साथ साथ, कि पढ़ने का भी पुण्य मिले, और इसका तब हम लोग उस पर थोड़ा डिप्रेशन करें। ओ
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं स्वधिगच्छते। न न अन्यम नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति, यानी ये संसार में जो भी हलचलें हो रही है, किसी भी तरह का हलचल, संसरण, कुछ भी संसार में किसी भी तरह के जो गतिविधियां चल रही है, अच्छी बुरी, मन लायक बिना मन लायक, तो ये सामान्य आदमी इसमें प्रभावित होगा, मन नहीं करेगा। साधारण ज्ञान और साधारण स्तर के बीच में टूट जाती है। थोड़ी सी दुर्घटनाएं हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, बाढ़ग्रस्त सुखाड़ग्रस्त में ये क्षेत्र आ जाता है गर्मी में, तो तबाही जैसे हाहाकार मचना। तो इसका मतलब है कि सुख दुख में जब आ रहा है तो वही इसमें पढ़ते हैं जो कि इसके रहस्यों को नहीं जानते और इसमें अपने को बचाव नहीं जानते, इन उठा पटक में कुछ भी। तो अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर महामारी फैली हो, किसी का आउटब्रेक होता है ना, महामारी, प्लेग फैल गया, कोरोना फैल गया, महामारी कितने लोग ऐसे, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उसी में दौड़कर सेवा भी कर रहे हैं। चिकित्सक देखिए, चिकित्सक उसी में जा जा करके मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं और उसमें निवृत्त है, उनको नहीं हो रहा, वो भी तो आदमी है। सामान्य आदमी के लिए धरती नरक लगती है और यही योगियों के लिए स्वर्ग लगती है। वह वो भी मनुष्य है, संत महात्मा भी हाड़मांस के ही बने होते हैं। तो क्या कुछ ऐसा हुआ, ये कैसे स्थितप्रज्ञ एक धन के बिना कष्ट में अनुभव कर रहा, एक धन छोड़ छाड़ करके मजा ले रहा, गजब। धन छोड़ करके खुशी, और एक धन के अभाव में बेचारा रो रहा। एक धन से पिंड छूटा इसलिए खुश है, एक दुख में कष्ट अनुभव कर रहा, एक दुख को अपना सौभाग्य मान रहा, गजब। तो यदि इसका एक शाश्वत नियम रहता तो सबको कष्ट होना चाहिए था, सबको कष्ट होना चाहिए था। जाड़े के दिनों में कितना आदमी, कौन सा कितना और मोटा रुआ भरिए जी, खूब रजाई मोटा, और वही देखिए दिगंबर साधु भी होते हैं संत। वाह, क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या वर्षा, मगन है सब, पुष्ट एकदम, हम मुस्कुरा रहा है उसे। विचित्रता देख लेना ढंग से, इसका मतलब है कि जो ये सबको कर रहा है, इसी मनुष्यों में से कुछ को क्यों नहीं कर रहा, प्रश्न बनता है या करके। तो क्या उसको मिल गया, कैसे, कथम, किस प्रकार। अब ये कहते हैं कि न नियम, ये बताते हैं कि ऐसे लोगों पर, अब इसमें चर्चा करेंगे। कृष्ण बता रहे हैं कि इन लोगों को जो इसने अपने आप को प्रूफ बना लिया, कोल्ड प्रूफ, हिट प्रूफ। एक महात्मा थे, चारों तरफ आग लगा के तब अपने ध्यान लगाते थे, 5 कुंडीय यज्ञ से करते थे उसमें, तो चारों तरफ से अग्नि लगा करके, और गर्मी के सीजन में नहीं, ये कर। तो वो
विश्वस्तम होता है, तो अपने आप को एक आभा मंडल से वो लोग आवृत कर लेते हैं। और देवताओं के चारों तरफ एक प्रकाश का घेरा देखते हैं। वह प्रकाश का घेरा अपने तरफ खुद अपने संकल्प शक्ति से बनाता है। एक खास मेंटालिटी होता है, मैंने बौद्धिक धरा था, उसको कोई भी आवृत कर ले तो होता है। अब अर्जुन इस तकनीक को भी नहीं जानते, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं इसको, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम। ऐसे योगी जो संसार के हलचलों का कारण सिर्फ प्रकृति को मानते हैं, इन तीनों गुणों का, प्रकृति माने तीनों गुण, सत्य रज तम, इन्हीं के प्रभाव से एक ज्ञानात्मक है, एक कर्म में लगा है। इनका ज्ञान ऐसा नहीं है तो इनको कष्ट हो रहा है, उसको इसका ज्ञान है लेकिन मतलब कि ज्ञान ही कर रहा है सब। ज्ञान प्रकृति का हिस्सा, इसको सत्य कहते हैं। तो सत्य के कमी बेसी का वहां पर पड़ जाती है। एक कर्म कर रहा है और एक कर्म नहीं कर रहा। कर्म कर रहा है, दरिद्रता को भगा दिया, कहते हैं। एक कर्म नहीं कर रहा है तो पड़ा हुआ है दरिद्री अवस्था। लगता है ना कि कर्म कर्म की भी भूमिका बन रही कि नहीं कहीं पर। इसका मतलब है कि प्रकृति की एक तीन गुण ही कर कर आ रहा है। एक शक्ति की कमी है तो निर्बल होने के चलते इसके झटके को नहीं सह रहा है। अब शनि ग्रह माने तप दीक्षा, तपस्वी, सहा नहीं, सहिष्णुता, तब शक्तिशाली नहीं बना। बॉक्सर मारते मतलब कि पंच मारा, मारने के पहले क्या क्या था, बालू रख करके उसमें पत्थर से मारना, आग में डालना, अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है कि कहीं पर हमको भी कोई मारे, कहीं से लाठी और पड़ जाता है ऐसा तो निकल कर आ जाए। इस पितामह के शरीर में तीर भी नहीं घुसते थे। अब हो गया भाई, अर्जुन के तीर इतना बेगवान थे कि थोड़ी थोड़ी दूर और कुछ वैसे भी तीर आए जहाँ की अपनी क्षमता कम थी, 100 का जरूरत आर पार भी कर दिए थे। सर से हम बनी ना बात, सभी वेराइटी के। इसका मतलब होता है कि अपना इलास्टिसिटी हर चीज का होती है, कितना बना लिया। जो थोड़ा सा और अपने आप को तपा लिया तो और अधिक इसमें इसके झटकों को सहेगा। थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ये मिट्टी गीली है तो थोड़ी सी अधिक कीचड़ में पैर गया, थोड़ी सी कम गीलापन हो गया, सुखा लिया तपस्या से बने हिट, तो थोड़ी हमें और इतना हिटेड कर दिए कि अब चट्टान बन गए ये सब। तो अब देखिए उस पर कुछ नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब होता है कि ये इसको तप कहते हैं। तप यानी तम शक्ति, तम। तो सत्य रज तम, इन्हीं के प्रवाह से, पटक से, तरंगों से सारे संसार की हलचल, ये तो देख लिए। और आत्मा है वह, उस पर इनका असर नहीं पड़ता। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, यह ज्ञान उसको मिल गया। जो योगी हैं, दिगंबर है, ये जो संत महात्मा इस ज्ञान को पा लिए, अब वो क्या करता है कि वो उसको देखता है, वो अपने आप को देखता है और अपनी आभा मंडल से, आत्मा की आउरा से प्रकाशित कर लिया। तो साफ इन झटकों को आसन की व्याख्या में पतंजल अपने योग दर्शन में बताते हैं, प्रयत्न शैथिल्य। तो प्रयत्न शैथिल्य ये है कि यानी इन हलचलों से प्रभावित मत हो। प्रयत्न शैथिल्य, तो इस एक दो तरीका है, या तो इसको बचाने के लिए हम प्रहार करें, या फिर अपने को ऐसा बना ले कि इसके प्रभावी ना आए। दोनों हो सकता है उपाय। तो ये कहा कि प्रयत्न शिथिल और अनंत समापति, तुम अपने आप का स्मरण कर कि नैनम छिद्यंती ससराणी, नैनम दहती पाव का तू है, और अपने आप में डुबकी लगा ले, तो साफ जाहिर है कि उस अवस्था में संसार के सारे झटकों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवृत कर लिए। तो यही ये बता रहे हैं कि संसार के गुणों से इन प्रभावों को देखता है कि इसके सिवा कुछ भी हलचल का कारण नहीं है, चाहे अधिदैविक कष्ट हो, अधिभौतिक कष्ट हो, आध्यात्मिक कष्ट हो। इसका कारण है इन तीनों गुणों के उठा पटक का, लहरों की तरंगों के
भंवर। और जो यह देखता है कि इन तीनों गुणों से परे आत्मिक स्थिति है और उसमें स्थित होता है, तो हे अर्जुन, वह मुझको पा लेता है। यानी कि वह संसार के उठा पटक से परे हो जाता है, मुझको पाना है। स्पष्ट हो रहा है इसके साइंस को? यही बता रहे हैं, गुणेभ्य सब परम येति मद भावम स्वधि गच्छति। मद भाव यानी आत्मा में, आत्मा को प्राप्त कर लेता है मद। तो ये होता है कि एक अच्छे देखिए अबोला सूत्र को दोहराइए। विस्म गुणान्यतानतीत्यः त्रिन, त्रिन त्रिन तक उचरते हैं। गुणान्यतानतीत्यः त्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तोऽमृतम् अश्नुते। यहीं पर उसको, कहाँ पर उसको शब्द खंड तोड़ना है, सब एक ही में संधि कर दिया गया है। पूरा का पूरा निचला लाइन देखो एक ही में संधि कर दिया है। उसमें आठवें अक्षर पर जाकर उसको ब्रेक थोड़ा सा गिरा, फिर आगे बढ़े, फिर एक बार इसको रमा करिए। गुणान्यतान्नतीत्यः त्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तोऽमृतमश्नुते। अब देखिए इसमें बता रहे, गुणान एतान अतिथ्य त्रीन देहि समुद्भवान, यानी देही मतलब कि जीवात्मा, इसका मालिक, जैसे गृह, घर का मालिक, गृह स्वामी, गृह स्वामी को देही कर दिया गया शरीर। देह समुद्भवान, जो देह को उत्पन्न करने वाले ये तीन गुण है। बोले प्रकृति से समुद्भव होता है, तीन गुणों से बने, और यह प्रकाश युक्त ऊर्जा से सारी सृष्टि बनी, यानी प्राण तत्व से बनी, और उनके ही ये गुण है। तो इसमें बता दिया कि इससे उत्पन्न है यह शरीर, इन तीन गुणों से, तीन देह। तो इससे इन दुखों का कारण बनता है सब जरा, ये तीन गुण ही जरा मृत्यु का कारण बनता है। लहर, लहर स्थिर नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कि सुख है, तो सुख में ढेर फूलिए मत कुपा जैसा, सुख का राजपाट देर समय तक नहीं रहता। सुख दुख में बदलेगा, क्योंकि एक लहर है ना, तो वेवलेंथ तो रहेगा। तो और दुख में आया है, तो दुख में भी हम बहुत अधिक परेशान है, मर जाएंगे कि क्या होगा, वहां मत सोचिए। आत्मा तो ऐसे नहीं मरते। लेकिन जब सुख का राजपाट नहीं है, तो दुख का भी नहीं रहेगा, है ना। कुर्सी एक ही है, ये तीनों है, तीन भाई है, तीनों भाई सतरजतम बारी बारी से बैठेगा। नहीं होता है कभी कभी कि 6 महीना आपका राजपाट, 6 महीना हमारा राजपाट। तो इसी तरीके से ऋषियों में सब चलता है। तो जब सुख का राज नहीं रहा बराबर जीवन में, तो दुख का भी नहीं रहेगा। तो उतने समय तक हम पेशेंस रह करके और उसको विवेक धैर्य से पार कर लें, तो हर एक के जीवन में सुख दुख परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, बदलाव आएगा। तो यही पर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अतीत हो जाता है इन तीनों गुणों से, त्रिगुणातीत, यानी कि सत रज तम, इनके प्रवाहों को जान करके और आत्मस्थित हो जाना, इससे अतीत माने आत्मस्थित। इससे परे क्या है? आत्मा। और आत्मा के लिए सब क्रीड़ा स्थिर, क्रीड़ा के लिए, आनंद के लिए सृष्टि रचा। एको हम बहुश्याम, आनंद में है, शांति में। तो बच्चे खेलने के लिए कुछ न कुछ अपना खिलौने बना लिया करते थे।
और ऑपरेटर्स था नहीं, बाजार था नहीं, तो अपने भीतर से निकालना प्राण तत्व, उसी से खिलौने बनाकर खेलना। ये दुख देने के लिए नहीं है। अब हम लोग उसमें प्रश्न उठा लेते हैं, भगवान क्या गरज पड़ी, कितना ऐसा ही बना दिया संसार, संसार आफत, कि ना रहता संसार आफत तो क्या बिगड़ जाता और बढ़िया रहता। ये आफत नहीं है, मनोरंजन के लिए फिल्म बनाया गया, मान लीजिए मनोरंजन के लिए क्रीड़ा स्थल, तो उसमें हर वैरायटी के रहते हैं, हॉरर फिल्म भी होते हैं, ये भी होते हैं, इंजॉय कुछ होता है, एडवेंचरस जर्नी होता है, खेल, तलवारबाजी, ये सब मुक्केबाजी, ये सब देते हैं एकदम फ्री स्टाइल की कुश्ती, कब कहाँ मार देगा नाक मुंह तो। अब देखते हैं जो खेल करता है उठाकर कुर्सी भी मारने लगता है। और ये सब बात होते हैं कहीं पर तलवारबाजी कहीं लग गया उधर तो अलग, भले हेलमेट पहन लेता है कहीं, तो वो लोग क्रीड़ा, तीर धनुष निकालते थे, पितामह दिखाता है लोग उनके इसमें कथा में, कि शाम को आकर के तीर निकाल कर खुश हो रहे थे पितामह, अब मजा आएगा, अब वो भी रहते थे भाई, कल मजा आएगा कि इसका ईशा चुहा है, तो इसके इस क्रीड़ा में तो क्रीड़ा की तरह आनंद ले रहा है एक युद्ध भी एक क्रीड़ा है ना, काम भी एक क्रीड़ा है, यहाँ हर चीज एक क्रीड़ा है, प्ले, लाइफ इज ए गेम, एक तरीके का एंजॉय, एंजॉय इट इस गेम का। तो उसके लिए पढ़ने के लिए इसलिए कोच रखना पड़ता है, गुरु रखने पड़ते हैं कि कैसे इसका काम करें। तो कहा कि जब इन तीनों गुणों से जो परे पहुंच जाता है, यानी आत्म स्थिति में आ जाता है, और आत्म स्थिति में रहने के दूसरे ही अध्याय से शुरू हो रहा है किसमें, अस्तित्व प्रज्ञ भव। तो अस्तित्व प्रज्ञ भव यानी तीनों गुणों से परे निकल, इसी को अस्तित्व प्रज्ञ कहते हैं। इसको सिद्धि, सिद्धि शब्द का प्रयोग किया है श्री अरविंद ने कि सिद्ध, और महर्षि पतंजल ने कहा है कि तत्र प्रज्ञा रितंबरा, रितंबरा प्रज्ञा में स्थित हो जाए, विवेक ख्याति को प्राप्त कर। या इसमें जो वाशिष्ठ में कहा है कि जीवन मुक्त स्थिति में जा, जनक भी सिखा रहे हैं सुखदेव को कि जीवन मुक्त रह, तो संसार में न तुमको राग होगा न वैराग होगा, राग का भी आनंद लेगा और वैराग का भी आनंद लेगा, वाह, हर चीज का फिर आनंद लेता है। पानी में कुछ लोग डूब करके मरते हैं, डराते हैं मत जो डूब जाएगा, और तैराकी है डुबकी लगा करके उसे हीरा मोती खोज रहा है, वही एक जाके डूब करके और ले आकर क्या क्या तो तरह तरह के निकाल कर दिखा रहा है, और एक डूबने से डर। इसका मतलब है कि इस क्रीड़ा को खेलने का तरीका उसको मालूम, तो इंजॉय ले रहा है इसका, लहरों का, वाह समुद्र के लहर, चलिए लहर पर स्नान किया, समुद्र के इंजॉय लिया लहर, तो आनंद के लिए बना है, और हम लोग खराब, देखिए एक एक मोटी भाषा में कहावत में कहते हैं, चले ना आवे आंगन ही टेढ़े, आंगन टेढ़े नहीं है, हमें उसको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, इसी को सिखाते हैं गुरु लोग, जो शिक्षक होते हैं, इसके कोच होते हैं। तो भौतिक जगत में कोच की जरूरत है, तो दिमागी उठा पटक से जो चिंतन है, नेगेटिव थॉट, ईर्षा द्वेष दुर्भाव, इसके भी कोच चाहिए। तो परावाणी है, तो इसके लिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं, ठीक है, अमृत तत्व को पा लेता है, इन तीनों दुखों को पार करके जो गुणातीत हो गया, वह इन जरा, मृत्यु और दुख, क्योंकि बुढ़ापा होगा पदार्थ का, आत्मा का नहीं होगा। अच्छा, और इन इन ये प्रकृति के गुणों से अपने आप को साक्षी भाव में रह करके ऊपर हो गया, साक्षी चैतन्य, और दुख से विमुक्त होकर क्या हो गया, फिर वो जो अतीत है अमृतम अस्मृत, आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। आगे चलते, यहाँ अमृत का अर्थ आत्मा भी होगा और परमात्मा भी। आत्मा कहे कहीं कहीं उपनिषदों में परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, आत्मा शब्द में ही दोनों को समेकित कर लिया। आगे चल करके देखिए, दोहराइए हम, अर्जुन उवाच, अब देखिए अर्जुन का फिर एक जिज्ञासा, जब इतना फायदेमंद है और अमृत को पा लेता है, तो उसकी एक जिज्ञासा आती है, बोलिए अर्जुन उवाच, उवाच बोले, कै कैर्लिंग त्रिगुणान्ने तान, यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक, वहां पर कोमा लगा दीजिए, सब एक ही में लिख दिया गया, कैर्लिंग त्रिगुणान्ने तान,
कैर्लिंग स्त्रीन गुणान्नेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणान्नति वर्तते। नीचे वाला लाइन को फिर से एक बार बोलिए। किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। संदेह इसमें करके अगले कैर लिंग, उसका लिंग क्या होता है? जो 3 गुणों से परे हो गए हैं, कोई साधक, कोई संत महात्मा, तो उनकी पहचान क्या है? लिंग कहते हैं पहचान। तो अब से ज्योतिर्लिंग, लिंग शब्द का है ना प्रयोग, शिव जी के रखा जाता है मंदिर में। तो ब्रह्म की पहचान क्या है? तो ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, ज्योति के रूप में ध्यान करें, प्रकाश पुंज के रूप में ध्यान किया जाए, बस। अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुष, आध्यात्मिक सूर्य शुभ ज्योति के पुंजनादि अनुपम डिवाइन लाइट के रूप में ध्यान किया जाए, ज्ञान युक्त ऊर्जा के रूप में ध्यान किया जाए। तो वह है एक ऐसा आध्यात्मिक प्रकाश है जो शरीर को निरोग, मन को स्वच्छ और आत्मा को पवित्र बनाता है। तेजस्वी, मन को भी ब्रिलियंट बना देगा ऐसा प्रकाश। सूर्य रेखा, विद्या रेखा, इसको सूर्य रेखा भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यह है ज्ञान को भी प्रकाशित करता है, एक ऐसा डिवाइन लाइट। वाह, इसलिए ज्ञान के अर्थ में भी प्रकाश आता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस ही मृत्यु, अज्ञानता ही मृत्यु, और ज्ञान ही अमृत। यहाँ पर देखिए कि एक बता रहे हैं यहाँ पर कि कैर्लिंग त्रीणी, हाँ, कैर्लिंग स्त्रीन गुणाने तान, यानी इन तीनों गुणों से अतीतो भवति भवतो, जो अतीत हो गया है। हे प्रभु, हे भगवान, आप यह बताएं कि जो तीनों गुणों से परे हो जाते हैं संत महात्मा या कोई साधक योगी ब्रह्मवेता, तो उसकी पहचान क्या है? मैंने कैसे हम जाने कि हाँ ये परे हो गया है? पैरामीटर कुछ होनी चाहिए ना, कि तभी ना आदमी उनसे संपर्क स्थापित करेगा या उनसे लाभ लेगा। कि इन्हीं को कोच चुना जाए, इन्हीं को अपना गाइड चुना जाए, काउंसलर चुना जाए, परामर्श दात्री चुना जाए। की माचारा, वो उसका रहन सहन कैसे होता है? मन व्यवहार, चरित्र चिंतन व्यवहार, इसी को पूछ रहे हैं। और कहे शेतांश त्रिगुणान अतिवर्तते, कथम, मन यह भी बताइए कि वो इससे परे कैसे हुआ, टेक्निक क्या अपनाया है ना, काम की बात। उपाय भी जानना चाहते हैं। एक तो उसकी पहचान क्या है, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, और कौन सा उपाय अपनाया है, इससे परे हो गया। तीनों तरह के इसमें प्रश्नावली कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है कि जब बारी आएगा, अब श्री कृष्ण बताना शुरू कर रहे हैं, तो तीनों का उत्तर देंगे। अब श्री भगवान उवाच, बोलिए। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। अब यहाँ पर देखिए, प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च, प्रकाश यानी ज्ञान, प्रवृत्ति माने कर्म में लगना, प्रवृत्त होना, क्रियाशीलता को प्रवृत्ति कहा गया। या फिर मोह, निद्रा या जड़त्व, मंद बुद्धिता, अज्ञानता। अज्ञानी आदमी को भी जड़ कर देते हैं। जड़, जड़ खाली इसी ने निर्जीव को ही नहीं कर देते, अज्ञानी के लिए भी कहीं कहीं मूढ़ कर दिया है, जड़ कहीं का। जड़मति हो तो सुजान, वहां भी है ना जड़ सब, तो इसी को कह दिया जाता है। गमता को भी उसको तम कह देते हैं, नरसिया, लाइट को कम करना, ज्ञान को ठीक उल्टा, डार्कनेस
ये देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाश हो यानी ज्ञान हो या कर्म हो या अज्ञानता हो, मोहबदता हो, निद्रा या उसके जड़त इनर्शिया, जड़त गति था और जड़त कोई संसार में पदार्थ, जैसे न्यूटन ने बताया कि पदार्थ गतिशील है तो तब तक गतिशील रहेगा जब तक कोई रोके नहीं, और जड़त्व है तो तब तक जड़त्व रहेगा जब तक कोई गति न दे। तो कौन गति देगा? के न सिदम पतितम प्रसितम मना, ये हवाओं को कौन गति दे रहा है? इसको कौन गति दे रहा है? इसमें यह बात आती है करने का। ये तीन गुणों की जो प्रवृत्ति है, यही ज्ञान यानी सत्य रज तम को इन्होंने कह दिया प्रकाशम प्रवृत्ति च मोह में वजह। हे अर्जुन, पांडवों में भी एक दिव्य रत्न न दृष्टि सम प्रवृत्ता ने, इनके आने पर ये तो स्वतः आएगा क्योंकि एक लहर है और गतिशील है। लेकिन एक ने एक अच्छे एक विद्वान थे, उन्होंने एक वाक्य लिखा कि कहा कि अवसर की तलाश में प्रयास की आवश्यकता नहीं, हाथ पांव ढेर अवसर की तलाश में प्रयास की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही अवसर दरवाजे से गुजरते रहता। हमें अवसर को पहचान कर उसके लाभ लेने की जरूरत। अवसर चुक गए तो चुक गए, समय तेजी से भाग रहा है, पहचानना होता है कि हम उसका लाभ ले लें, नहीं लिए तो फिर दोबारा नहीं आता। बस एक चित्रकार ने एक फोटो बनाया था, एक इस तरीके का ह्यूमन बॉडी बना दिया था जिसका ये था, एक तरफ बना देता कि पीठ है और जितना बाल था, आदमी स्वभाव के बाल ऐसे रखना, उस बाल को आगे करके चेहरा ढका हुआ था, ऐसे ही फोटो बना। अब बड़ा महंगा बिका, पीठ उघारे कोई वस्त्र नहीं है, कुबड़ियाई है और सारे बाल आगे की तरफ है। अब इसमें क्या लग रहा है? अब बहुत महंगा पेंटिंग बिक रहा है। तो उस पर लिख दिया था, उसकी खूबी थी अवसर, अवसर सिर्फ लिखा था अवसर। वाह! और ड्राइंग हॉल में देखिए कितनी सेवा। अवसर ऐसा होता है कि उसका शुरू में पता नहीं चलता है कि चेहरा ढका रहता है उसका, यदि नहीं पकड़ पाए तो सिर पीछे पकड़ाने का कुछ नहीं, पीठ है सपाट चिकना है, आगा तो फिर पकड़ाएगा नहीं। ये जब बचपन निकल गया, यदि नहीं बल विद्या संस्कार बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई और अपने को शक्ति नहीं बनाए, बल विद्या संस्कारों थे स्टूडेंट लाइफ में, तब गया, दोबारा नहीं आने वाला है। फिर जाकर लाइफ टाइम पछताना पड़ेगा। देखिए चुक गए, बचपन चुक गए और गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने परिवार को समृद्ध नहीं किए और समाज के काम में नहीं है, तो फिर दोबारा लाइफ नहीं मिलने वाला है। अवसर निकल गया आपका, न बोलने न चलने का, ताकत न करने का। अवसर जीवन में आता है हर दिन, हर तारीख, हर दिन लाइफ में फिर दोबारा नहीं आना। हर सूर्योदय दोबारा नहीं लाइफ में आएगा। लगता है कि रोज सूर्योदय आज नहीं तारे कल से शुरू करें, कल का सूर्योदय करोड़ों मील दूर होगा आगे चलकर। प्रति सेकंड 66,000 माइल का स्पीड से जो भाग रही पृथ्वी दौड़ रही है, सूर्य भी दौड़ रहा है, सारे चीज दौड़ रहे हैं। तो ये समझिए कभी भी लाइफ में आज का ब्रह्म मुहूर्त नहीं आएगा। वंदनीय माता जी ने हमसे कहा कि बेटे ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी मत सोना, आज का ब्रह्म मुहूर्त निकल गया तो तुम्हारी लाइफ से एक दिन ढह गया, वो दोबारा लाइफ में कभी नहीं आना है। तो जहां पर हम गुजर रहे हैं वहां के ब्रह्म मुहूर्त का, वहां के ताज का, उसी के ज्ञान का लाभ हम लाभ ले लें, चुके तो चुके। तो ये सारा बुद्धत्व हुआ रहता है संत महात्माओं का, देखिए वो लाभ लेते हैं। सारा संसार सो रहा है और योगी जग रहा है, कुछ न कुछ अपना आध्यात्मिक खेती कर रहा है। ये कितना शानदार है। कहा कि जब आ जाता है प्रकाश हो या तम, गतिशीलता में प्रवाह आया तो कर लिया। अरे किसान लोग हैं, लाभ उठा लेते हैं, चलो पछिया चल रही है, गर्म हवा है, पौंटा तोड़ लिया जाए, नहीं कुछ लाभ ले लेते हैं वो करने का। तो यह है कि जब प्रकाश आ जाए या प्रवृत्ति हो या मोह हो, झपकी आ रहा है तो थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर लंबा चूंकि सफर करना, उसका लाभ ले लेता है। इसलिए ना उसमें न द्वेष करता है और न चाहता है कि मत आए। सबकी उपयोगिता है, इसलिए द्वेष भी नहीं करेगा। सत्य की भी उपयोगिता है, रज की भी उपयोगिता है, ज्ञान की उपयोगिता है, कर्म की उपयोगिता है, निद्रा की उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता को समझ करके इसका बेनिफिशियरी लाभ ले लेता है। तो इसलिए घृणा भी नहीं करेगा इसके आगमन पर,
और इच्छा भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी है, अभी इसका तो दाम ले ले, उसको तो आना ही आना है। जब सब ट्रेनें चल रही है तो अपने टाइम पर आएंगी आएंगी। मालिक सींचे 100 घड़ा, आता है उसमें है कहीं पर, सीजन जब आएगा तब फल हो। अपनी यहाँ में उसका लाभ ले रहा है, कर रहा है। तो राम आवे ना, हम जानते कि आए नहीं ना, हमारा काम है रोज ऋषि पथ बुहारना और सजा के रखना है। कितना पेशेंस है जी। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता। तो ये देखिए, तो कहता है कि न निवृत्ति की कांक्षा करता है, न प्रवृत्ति में गड़बड़ाता। बस जाड़ा आ गया तब घबराएगा नहीं, जाड़ा आ गया तो साधना करेगा। साधना का लाभ जड़े सीजन में मिलता है। वाह, भर पेट जाड़ा में इतना खा लिया कि वही काम आता है गर्मी में। गर्मी अपने भोजन से सब कम हो जाता, देख रहे हैं, ला लिया, बटोर लिया, हर चीज का उपाय कर लेता है। वाह, तो ये हर चीज का उपयोग कर लिया, इसलिए न घृणा करेगा न उसको द्वेष, दोनों नहीं, राग और द्वेष दोनों नहीं। और देखें तो दोहरा लीजिए हम लोग। ये अगला 23वां दोहराइए। ये अब व्यवहार बना कर लेंगे, उसकी पहचान क्या है, पहचान ही बता रहे हैं ना यहाँ पर श्री कृष्ण। तो शुरू हो गया आप ऐसे। 23वां देखिए, उसी क्रम में आगे बता रहे हैं। उदासीनवत आसीनो, है ना, उदासीनवत दासीनो। दासीनो में स हलंत और अ मिला हुआ है। जैसे चित प्लस आनंद, चिदानंद है, तत्ता हलन और अ मिलकर द बन गया। तो यहाँ पर अब दासीनो कोई शब्द का अर्थ इस नहीं बन रहा, दास जैसा। तो उदासीनवत आसीन, वो हमेशा न्यूट्रल गियर में रहता है। न्यूट्रल गियर बहुत ही शक्तिशाली है, न रहे गाड़ियों में तो समझिए चला नहीं पाएंगे। सामने फर्स्ट गियर और पीछे देखिए बैक गियर ले आ रहा है, और बीच में न्यूट्रल ना हो तो सारे पार्ट मुझे टूट जाएंगे, है ना। बीच में आता है तो एक ट्यूटर, जैसे सांस खींचे और निकालना है तो कहीं तो न्यूट्रल आएगा। यूटर्न वाला न सांस खींच रहा है न सांस छोड़ रहा है। गजब, विचार आया, विचार गया, फिर नया आया, एक विचार गया और दूसरा नया आया नहीं, तो बीच में जरूर थोड़ा सा होता होगा न्यूट्रल। उसी में भगवान रहता है। कहा कि मैं उसी में रहता हूं, उसी बिंदु पर, मिलन बिंदु पर मैं रहता हूं। समास है ना, चार। तो उसी को कह दिया है सुषुम्ना, और सुषुम्ना को यहाँ पर कह दिया है उदासीन। उदास माने मुंह लटका के नहीं बैठा रहता है, ऐसे योगी तो हमेशा मस्त है वो। तो यहाँ उदासीन मत क्यों कह दिया कि वो सुषुम्ना में रहता है, सीधा आकाश में रहता है। यानी वो हमेशा मन ही मन खुशहाल रहता है। यानी बाहर के तीनों गुणों की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। वह अपने आप में आप से काम है, न्यूट्रल होते हैं, यानी जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना हो वो कंप्लीट एटम। तो कंप्लीट एटम बन चुका है वह। इसको उदासीन मत कहा जाता। वाह, कमाल है। यानी अपने लोभ मोह अहंकार पदार्थों से सतरजतम एक अहंकार पैदा किया है, एक लोभ पैदा किया है, और एक ये किया है मोह। और तीनों को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये रहेगा किसी आदमी के आर्बिट्रेटर में, इसी से संसार में गतिविधियां करेगा। और इनको झाड़ दिया, हटा दिया, तो क्या हो गया, आप्त काम हो गया बस। यानी अघाई, जो एकदम आप्त काम हो, तृप्त, अत्यंत तृप्त आत्मा है। तो यह बता रहे उसको उदासीनवत शब्द का प्रयोग किया। उदासीनवत आशीनो गूढ़ैर्यो न विचालय। देखिए गूढ़ैर्यो न विचाल्यते, बोलिए। उदासीनवत आसीनो गूढ़ैर्यो न विचाल्यते। गूढ़ वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति निंगते। उदासीनवत आसीनो, उसमें है ना, तो उसमें आ जाता है। तो वो न्यूट्रल अपने को बना लिया है, कंप्लीट एटम बना लिया। इनर्ट गैस होते हैं ना, जैसे बोल मर जाता है,
इस तरीके से अपने को बना लिया है, कंप्लीट एटम बना लिया है वो, तो वह इनसे गुणों के झटके से, रिएक्शन से परे हो जाता है। बिल्कुल ये है जो अपने को जो बना लिया है, केमिस्ट्री फिजिक्स ये हर जगह साइंस में इसका प्रयोग कर रहा है व्यवहारिक जीवन में। तो साफ है अपने भीतर के साथ भी उसको कंसर्शनेस लेयर में भी देखा जाए तो हिट बैठता है। गुणैरियो न विचालित, फिर उस पर किसी तरह का रिएक्शन नहीं होगा संसार का। और संसार के प्रभाव का, इनका सतरजतम का रिएक्शन ना हो, तो इनके बाणों से आहत ना हो, तो निर्वाण कहेंगे उसको, ये निर्वाण प्राप्त है। वाह, यह जीवन मुक्त है, आ रहा है ना झटकों से। तो ये जीवित अवस्था में ही निर्वाण प्राप्त है, समझिए। गुणावर्तनत इत्येवं, यानी गुण ही गुणम वर्तते, गुणा गुणेसी वर्तनत, यह समझ करके वह क्या करता है, यो अवतिष्ठति, जो आत्म में स्थित है वो नहीं गिरे। क्या मतलब हो जाता है कि किसी भी तरीके से च्युत नहीं होगा, इन झटकों से प्रभावित नहीं होगा। अगला देखिए 24वां, बोलिए। सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टास्मि कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुति। इसमें सब स्पष्ट जैसा लग रहा है, कोई वैसे संस्कृत कड़े नहीं है। सम दुख सुख, जो दुख में और सुख में समान भाव रहता है, समान हो, माने बराबर उसमें रहे, न दुख से विचलित हुआ न सुख से कूदने लगा। कितना सुख में आदमी को पैरे नहीं पड़ रहा जाए, वाह मन लाइक। तो वो सुख में यदि अपने आप को ये हो गए, क्या होला कि अधिक फुदकने लगे हद से ज्यादा, तो उसको कहते हैं ये खुशी का बुखार। ये भी बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया इसका। और मान लीजिए कि अब दुख आ गया, तो दुख का बुखार, दुख में पिछले एगो जड़हिया बुखार हो गया है, हिट वाला बुखार हो गया, दोनों बुखार की स्थिति। ऐसा साधक होता है कि जो गुणातीत होते हैं, इनको पहचान बताए कि हे अर्जुन, ऐसे लोग सुख दुख में मस्त रहता है, सुख में सुख का आनंद लेगा और दुख में दुख का आनंद लेगा। वो वाह, ठीक है। और दुख में अपना ज्ञान बढ़ाएगा, अनुभव बढ़ाएगा, ढेर सारी अपने आप को उससे बचाव के तरीके खोजेगा, तो बहुत सारी जानकारी। एक दुख, एक संत ने कहा, एक दुख जीवन में, एक कष्ट आता है तो जीवन में इतना लाभ देके जाता है जितना 10 गुरु नहीं दे सकते। तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। एक कवि ने कहा किसी ने, तो जिसे रंग लाती है हिन्ना, मेहंदी, पत्थर पर घिस जाने के बाद सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो जीवन में जितना ही थपेड़े जो सहा है, समझिए कि बहुत ही वो चमत्कारी व्यक्ति है, बहुत मजबूत है, रोबस्ट है। तो वो बहुत, जो दुख से गड़बड़ा है, वो बोलिए कि छुई मुई जैसे, पता नहीं कौन झटके में कब छुई मुई होकर खत्म हो जाए। कमजोर होता है दुख, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। यही बता रहा है कि वो दोनों को एक समान समझता है। सुख में अपने स्पीड को बढ़ा करके अरे मौसम आया अपना लाभ ले लिया उधर भी, और दुख में अपने आप को मजबूत बना लिया, और सुख में उसका एप्लीकेशन कर लिया। या सुख में ज्ञान वगैरह बढ़ा लिया, तो दुख में उस ज्ञान का यहाँ एप्लीकेशन कर लिया। वितर्क बाध है, प्रतिपक्ष भावना। समलोष्टास्म में कांचना, और मिट्टी में लुष्ट, मिट्टी, अस्म, अस्मरी पत्थर कहते हैं, अस्मरी हो गया पेट में पत्थरी। तो स्टोन को कह दिया है कि मिट्टी में, पत्थर में और कांचन सोना में जो समान दृष्टि रखता है। तो यहाँ समान दृष्टि में हम लोग अपने सदा ऐसे अर्थों में न ले, बाजारू अर्थों में। ऐसे कैसे, माटी माटी है, सोना सोना है, महाराज जी तो माटी के भाव दे दिए। सब्जी वगैरह हम कैसा ना सोना बेच रहे हैं, ऐसा घलुआ दीजिए ना, मांग लेता है। तो एक का कितना कीमती है, थोड़े से सोना में कितना माटी ट्रकों ट्रक ट्रैक्टर से भरवा ले। तो एक समान कैसे हुआ, इन अर्थों में नहीं कहा है।
यहाँ पर अलग अर्थ लिया है, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी को हम मिट्टी केवल मत माने, कभी कभी वो सोना से भी कीमती हो जाता है। सोना खा के तो आदमी पेट भरेगा नहीं। कोई आ जाए, भूख लगी हो और उस पर एक बोरा सोना उछले के खा, तो मरेगा क्या? खाएगा? तड़तड़ाएगा, दांत टूटेगा, पचेगा, ऐसे नहीं जाएगा भीतर। मिट्टी चाहिए, मिट्टी क्या है? क्या फसल उगाने के लिए, साग सब्जियां वगैरह, इसमें तो सोना फेल। वहां सोना घास कुछ भी नहीं है, वो वहां पर सब फैल लो, आप रखिए, सोना सोना बने रहे। मिट्टी वहां पर सोना से भारी है कि नहीं? कीमती। वाह। पहले लोग एक सतुआ किलो के लिए कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, हमारे दादा बताते थे कि उनके भी और पिछले पीढ़ी में, कि वो लोग एकदम कितना एकड़ बीघा खेत लिख देते थे जी, ये करने का। तो ये बताया कि जो काम मिट्टी कर सकता है वो पत्थर नहीं करेगा। पत्थर पर आप कैसे उगा सकते हैं? धान बोना है, मिट्टी चाहिए। और सोना की अलग महत्व है, मुकुट पर माटी लपेट के तब चलेंगे नहीं, यह बात बन रही। तो सबके अपने अपने हैं, और एक करंट का देखिए फ्लो कर रहा है, जहां पर जिसकी धातु की जरूरत है। तो कहा कि तीनों का चूंकि इंपॉर्टेंस अलग अलग है, तीनों में कमी किसी ने इस भाव से सम सम माने उसको उसके समान रिस्पेक्ट देना, तब सम कहलाएगा। न कि गुड़ और गोबर के एक समान, एक समान है तो दोनों को मिलाकर खाया जाए, क्या किया जाए? तो खाएंगे तो मरे। देखिए बात है, अब गुड़ है गोबर है, तो गुड़ गोबर के समान माने, यानी गुड़ से लीप करके लाभ ले ले। ये होता है ना, गोबर, गोबर से लिप लिया। अब गोबर में देखिए गणेश होते हैं पूजा पाठ में, और गुड़ को खाए और मिला करके यदि लिप दिए तो चींटियां भी लगेंगे, और मिला दिए तो खा भी नहीं सकते, इसलिए कहते हैं गुड़ गोबर करते हैं। गुड़ को गुड़ जैसा रिस्पेक्ट दें, नैवेद्यम समर्पयामि, और गुड़ को डालते हैं अग्नि में हम लोग, तो उसका वाष्प क्या करता है कि चेचक जैसे बीमारियों को भी हटा डालता है, टीबी वगैरह को भी सब हटाते हैं, बड़े कमाल के सब होते हैं। चेचक कहा जाता है, नारियल का, बड़ी का गोला, पंचमेवा डालते हैं हम लोग, ये बहुत ही पौष्टिवर्धक है सर, इसके वाष्प के। तो यह है कि दोनों को उपयोगिता चरम सीमा की है। तो इस तरीके से उसको उसके समान रिस्पेक्ट देने को ही कहते हैं समता का भाव, न कि मिला करके एकदम सब लिबड़ी परोस कर रही है। तो ये है, यहाँ पर कहा कि लोहा पत्थर को उसका वो सबको ड्यू रिस्पेक्ट देता है, उसको उसके समान, और किसी को कम नहीं आता, तो सब समान बात आ गई। ये तुल्य प्रिय प्रियो धीर, धीर माने साधक, प्रिय और अप्रिय को एक समान मानना। प्रियत्व, तो प्रिय है, ठीक है, लेकिन जो अप्रिय है उसको भी प्रिय बनाता है। टेढ़े मेढ़े पत्थर को देखे, मूर्तिकार कितने शानदार बना दिए, तो उसको टेढ़े मेढ़े पत्थर ही नहीं मिलेंगे तो उसकी तो मूर्तिकारी और रोजी रोटी सब खत्म। अप्रिय को प्रिय बनाना, वह उसके लिए ढेर सारा लक्ष्मी लेके आ रहा है, ठीक है? अनगढ़ शिष्य न पहुंचे तो गुरु निर्माण किसका करेगा? देवकी नंदन गए और भगवान श्री कृष्ण बन के लोग गए थे, राजकुमार बन करके राम जी, और लौटे भगवान बनकर। तो उनको नहीं अनगढ़ मिलेगा तो सुगढ़ बनाएगा कैसे? डॉक्टरों का डॉक्टरी चलेगा कैसे जब मरीज ही न मिले? अब बहुत बड़े वकील हैं, तो ठीक है, बोर्ड टांगे, अगर आप झगड़ा करेंगे तब ना आपका वकालत से, हम झगड़े नहीं करें, यह बात बन गई ना। तो देखिए यही कहते हैं कि प्रिय और अप्रिय यहाँ पर कुछ भी खराब नहीं है। संसार में निगेटिव थॉट की भी जरूरत है, पॉजिटिव थॉट की, खांचा बिठाया जाता है, फिटर इसको फिट कर डालता है इस वक्त। इसलिए शिव जी को नो प्रॉब्लम, राक्षसों से भी काम ले लेते थे, देवताओं से भी, इसलिए बारात में सब 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 चलो, सबको हम समायोजन कहा था। समायोजन एक आध्यात्मिक शक्ति। तो ये जो संत महात्मा होते हैं वह हर चीजों का समायोजन जानते हैं बस, इसलिए उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कमाल, आर्ट ऑफ लिविंग, कमाल। तो निंदा और स्तुति में भी वे एक समान रहे। मान ली कि अच्छा काम किया है, कोई प्रशंसा कर दिया तो इसमें नई बात क्या? कोई भी अच्छा काम करेगा तो उनका स्तुति है, तो नई बात तो कुछ हुई नहीं। और निंदा कर दिया तो आदमी को आदमी आत्मसमीक्षा करने का अवसर मिल जाता है इसमें। तो या उसको ये है, तो वो दोनों ही फायदे की चीज।
कबीरदास अपने ढंग से लाभ ले लिए, निंदक मेरे लाभ ले लिया, अपना अन्वयीकरण करा लिया, क्योंकि उसमें अपना अपना दोष अपने नहीं दिखाई पड़ता। तो दूसरा एक मिरर का काम कर दिया, तो वो हर हालत में अपने मस्त रहते हैं, अपनी समीक्षा कर लेते हैं, देखते हैं कि नहीं हम भीतर से ठीक हैं, तो ठीक है चिल्लाते रहो। वो अपने हर फन मोला, ये गुणातीत की पहचान बता रहे हैं। अगला देखिए दोहराइए। 6 इसके दो हो गया, और 3 मंत्र है दोहरा में हम लोग। 25वां अभी पहचान ही माने, लेकिन कैसा उसका गुण है और क्या अब 3 को प्रश्न भी कर दिए हैं, तो एक करते तो एकादश श्लोक में बात बन जाती। अब देखिए श्लोकों की संख्या बढ़ेगी। मानापमान तुल्य, बोलिए, तुल्यो मित्ररिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। पूछा है ना कि उसको किसको कहा जाता है, इसमें गुणातीत कैसे, तो ये भी 25वां भी बता रहे उसी क्रम में। ये उसमें विशेषता, मान और अपमान को एक समान समझता है, और यानी कि मान में भी वो बहुत फूलेगा नहीं और अपमान में भी खराब नहीं माने, क्योंकि जानता है कि मिल, अच्छा हम लोग संगीत में भी एक प्रज्ञा गीत में है एक जगह, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे लगे सब परम प्रिय, ऐसी धारणा देखिए कुछ इस तरीके के हमारे भीतर में ज्ञान आ जाए। और हम इधर गीत गा रहे थे झुमक, और मिल गया मान, अब अपमान मिल गया, तो फिर ये गायत्री माता ई क्या कर दिया। और आप ही न मांगे थे कि परम प्रिय लगे, तो हम परम प्रिय भेजे, तो परम प्रिय लगना चाहिए। अरे कोई भी आदमी मान ले कि अपमानित कर रहा है या कुछ भी शब्द बोल रहा है, तो वो अपना परिचय दे रहा है ना कि मेरा यही स्वभाव है। और हम रिएक्ट करते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपना किया जा रहा है। मरीज अपना प्रभाव दे रहा है तो डॉक्टर को तो और ध्यान से सुनता है कि क्या बात है, क्या है कि सत्वगुणी स्वभाव का है, रजोगुणी का, ऐसे दृश्यों में यह आदमी ऐसे रिएक्ट करता है, तो हमें जानकारियां बड़ी इसके बारे में। और ये होता है कि यदि काम का आदमी है, गुरु स्तर का है, वो बोल रहा है, तो आत्म समीक्षा का अवसर मिला। इनको कहा जाता है ना दयानंद, कौन उनको मिले थे गिरिजानंद उनके गुरु, और वंदे थे देखे, और छड़ी ले लेके चल रहे थे, या बहारने के काम दे थे, ऐसे टोक 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 ठोक 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 के चल रहे थे। तो कहीं पर कोना में रख दिए थे, कोना में बाहर करके बाद में फेंक लेते, हम जाकर स्नान शुरू कर लेते। तो उनका संजोग से पड़ गया वहीं पर छड़ी, अंतर्दृष्टि थी उनकी। तो इस तरीके से मिला, वो पता ही कहे कि दयानंद मारे तो यहाँ पर तो लगे ठोकर, आज्ञा चक्र पर उसका आज्ञा चक्र जग गया। तो देखिए, तो अपमान अब वो उसको घाव को कहीं पर टुनका टुनकी हो गया था, उसको बचा के संभाल के रखते थे। अरे प्रसादी है गुरु जी। भृगु ने विष्णु की छाती पर मारा लात, और वो उसके चिन्ह को वो लाइफ टाइम बचा के रखे, बाप रे, गुरु का है। भृगुनाथ, हाँ, तो ये बन करके रह गया। और वो ये अलंकार में कहा गया, अब ऋषि मुनि लात मारते चलेंगे, नहीं लग रहा है कि देवताओं को लात मारते चलेगा कोई। और ये बनता है लात मारने का, तो पंच आवरण ओढ़ सखे जो सोया उसे जगा, और झकझोरा है जो सोया उसको झकझोर उसको जगाना। तो पंच आवरण को जगाने को, जैसे कुंडलिनी जागरण कर रहा है तो थपकी दे तो लात मारनी पड़ती, प्राणापान का। तो कुछ इस अर्थों में कहा गया है कि अपने भीतर में विश्व बंधुत्व की भावना भरी पड़ी है, जब तक से उसको झकझोरे नहीं ज्ञान कर्म और तप के द्वारा, तो ज्ञान और कर्म कर्तव्य को लात मारा जाता है। तो भीतर वाला विष्णु जग गया, विश्व बंधुत्व की भावना आ गई, सहस्त्र फंड फैलाए शेष नाग जता, ब्रह्म कमल बन गया। ये सब आध्यात्मिक दर्शनों को पुराणों में ढंग से कह रहे हैं। तो अटपटे नहीं कहे जाएंगे तो फिर प्रश्न कैसे बनेगा, तो फिर ऋषि कैसे उतर, ये बड़ी बात। अच्छा देखिए, सर्वारंभ परित्यागी है ना, तो सभी तरह के आरंभों को छोड़ने वाला ये। अब इसका अर्थ हम लोग बाजारू अर्थ में न लें कि काम धाम छोड़ के बैठा रहेगा। सर्वारंभ परित्यागी यानी माँ कर्म फल हेतु, कोई भी काम करेगा तो अनशक्त भाव से ईश्वर का काम समझकर, ताकि उसके पाप पुण्यों में लिप्त न, सन लिपते पापे न पद्म पत्रम मीवाम भाषा। कोई भी क्रियाकलाप करेगा
तो अपने ईश्वर का काम मान करके अनाशक्त भाव से और पूरी अपनी कुशलता पूर्वक इस हालत में उसको क्या होता है, सर्वारंभ, और उसको पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आएगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो सर्वारंभ परित्यागी माँ कर्मफल हेतु न किन्माते संगोस्तव कर्मणि, है ना। तो ये वो उसको गुणातीत कहते हैं। गुणातीत से उच्यते 26वां भी दोहरा लें। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैस्तान, यहाँ तक पढ़ जाए तान तक, सह गुणान समतीत्यैस्तान, सगुणान समतीत्येतान, रमा हो जाएगा तो चार पढ़, सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। संस्कृत पढ़ने से जीव का भी अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। यही तो ये है प्रांजल बनाता है। और बता रहे हैं कि जो कथम कथम शब्द पूछा है किन उपायों से। अच्छा, उसमें गायत्री मंजरी में ये शिव जी बताए हैं कि इन तीनों गुणों से परे हो, और कैसे, तो 4 उपाय बताए हैं शिव जी। उनके लिए होता है ना कि जब इन सहज भाव में नहीं आ रहा है तो साधन पात, तो इसलिए हमें पढ़नी चाहिए गायत्री महाविज्ञान। तो उसमें तीसरे भाग में बता रहा है कि साधना सो हम इतिये सा, बोलिए साधना सो हम इतिये सा तथा आत्मानुभूतया स्वराणाम संयमश्चैव ग्रंथि भेदस्तथैव च। ये 4 उपाय शिव जी बताते हैं। जैसे पतंजल ने साधन पार किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम वगैरह, तो जैसे भाव से नहीं होता है तो सोहम साधना करें, यानी कि तीनों गुणों के पार आत्मा है उसमें बैठे। देखिए किसका बता रहे, अब विचारण आत्मानुभूति, जो आत्मा में स्थित रहे, अनुभव करते रहे अनुभूति, तो साफ है कि तीनों गुणों से परे झटके को सह लेगा। और स्वर संयम माने मूड कंट्रोल। स्वर संयम माने होता है ना कि सुख में दुख में बैलेंस रखना, ये पलड़ा बराबर रखना। ये मित्र और पक्षी में जो भाव है इसको सम का है। स्वर संयम माने ये सांसों को संयम करने तक प्राणमय कोश में आएगा, लेकिन जो विज्ञान में कोश में आता है स्वर संयम, वह है मूड कंट्रोल। वह आवेश तो आता ही रहेगा, इसको ऐसा कर ले, इसे बोल रहे, तो भीतर ही भीतर जो मन के आवेग को और भावनाओं के आवेश को जो कंट्रोल करता है उसको संयमी कहा है, भीतर वाला। तो वहां स्वर संयम भावनात्मक वाला अपने भीतर में उठते हुए बार भाटों को कंट्रोल कर ले। यहाँ पर आया था ना जो इसमें समान रहता है, सुख दुख में मान अपमान में तुल्य निंदा स्थिति में, इसको स्वर संयम कहते हैं। और ग्रंथि भेदस माने इसका है हिरिंग सिरिंग क्लिंग मंत्रों का, और महाबंध की क्रिया की जाती है। इसका प्रैक्टिकल 9 बजे वाली कक्षा में प्रैक्टिकल करेगा। तो महाबंध की क्रिया कैसे करते हैं, उसमें ब्रीद आउट करते हैं, महाबंध में जाते हैं, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि सत रजतम की ग्रंथियां ऋषियों ने प्रयोग करके दिखाया, कथा करके दिखाया, नहीं सुधरा तो देखा कि इसमें कुछ कचड़े हैं चक्रों में। उन चक्रों की सफाई करने के लिए हिरिंग सिरिंग क्लिंग एक ज्ञान का एरिया है, एक समृद्धि का है विष्णु, और नीचे है शक्ति, शक्ति करिए, शक्ति को तम कह दिया गया, पावर को, कुंडलिनी को। तो इसलिए रुद्र ग्रंथि विष्णु ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि कहा है। कहीं कहीं रुद्र इसको कहा, जहां भी ऊपर कहा रुद्र, यह विष्णु समझिए कि ज्ञान कह रहा है। तीनों में तीनों गुण है। तो अब इसमें रह जाता है कि हम ज्ञान को भी बंधन को कम है तो बढ़ाने, अधिक हो गया तो केतन कीर्तन अकेतन बुढ़ी कर डालें, तो उसको जागृत कहें। पार हो गया, संकीर्ण स्वार्थपरता को परमार्थ परायणता में बदल दी। तो इसी तरीके से धन समृद्धि बढ़ाते एक हिरिंग, एक श्रिंग और क्लीन, इन शब्दों का उच्चारण करते हुए भीतर में मेडिटेशनल शक्ति चालनी मुद्रा कुंचन प्रकुंचन करने का एक इसका तरीका बताया शिव जी ने, क्योंकि वो योगी थे। तो वैसे भी बताया कि इन लोगों के जो हैं, जो कि सहज कथा वगैरह से समझाने से नहीं समझ पा रहे, तो कुछ योगी क्रिया कराया इसको त्रिगुणातीत होने के लिए। और जब तक से हो जाएंगे तो विज्ञान में उसको पार, यानी आत्म साक्षात्कार पाने का
अधिकारी बन गया है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, भूयाय ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, यानी कि एक निष्ठ भाव से आत्म साधना करने वाले को अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, आत्म साधना जो कर रहा है, उठते बैठते चलते बैठते, मद भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, इसी कहते हैं, एकदम उसी की जुनून में पड़ा हुआ आत्म साधना में, तो वो पा लेता है। चलिए, हो गया। अंतिम विदुरा लिखी, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्याप्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। फिर दूसरा लीजिए, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्याप्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ठीक, अब देखिए बोल रहे हैं कि अहम ब्रह्मणो, वाह नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसा साधक जब आत्मानुभूति कर लेता है तो अहम ब्रह्मास्मि के भाव में आ जाता है, द्वैत भाव उसके खत्म होते हैं। तो उस अवस्था में यह बोल रहा है कि पूरी प्रकृति, इसमें दो आ रहा है, अमृतस्य च अव्ययस्य च, दोनों है। तो ये अमृतत्व कहा जाता है आत्म जीव सत्ता जो, और अब अव्ययस्य प्रकृति भी है इसमें। तो प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, और ये जो अपने जीव भाव था, और यहाँ पर जो प्रकृति के साथ तीनों गुणों का संबंध था, तो अपने शाश्वत स्वरूप को और शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, शाश्वतस्य धर्मस्य कहते हैं अथाह शांति को, क्योंकि आत्मा शांति में आनंद में, ओम शांति में आनंद में। तो शांतिमय अवस्था और आनंद में कह रहे हैं सुख से एकांतिकस्य च। एकांतिकस्य माने सुख, यानी अनिबाध है, ब्रेकलेस आनंद उसको कहेंगे, यानी अखंड आनंद को और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर अहम शब्द कृष्ण को बोल रहे हैं हम, कि देखो मैं ही हूं अथाह सुख और अथाह शांति का उद्गम। अब यहाँ से आत्मा आवाज दे रहा है भीतर में अपने को, मां में कम शरणम पर जब बात तो कही, तो वहां उसके पहले वाले ही में बोल दिया, ईश्वर सर्व सभी हृदय, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणम गच्छ, सर्वभावेन भारत। तो आत्मा के बारे में कह रहा है कि वही परब्रह्म है, परब्रह्म है, उसके भीतर में भी, आत्मा के भीतर आत्मा परमात्मा, तो परब्रह्म भीतर है। वही कहा कि वह प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यस्य, सारे संसारों की प्रतिष्ठा धारणा का केंद्र है, अथा सुख और अथा आनंद, आनंद का केंद्र वह है। तो इसमें जाकर के वह आश्रित होता है, इसका आश्रय लेता है। तो यहाँ पर कृष्ण मैं शब्द का प्रयोग कर दिया, इस सबका आश्रय मैं हूं, इसलिए माम एकम शरणम, यानी सबकी, सबका केंद्र है आत्मा, इसलिए आत्मा वाले ज्ञातव्य, आत्मा वाले ध्येतव्य, आत्मा वाले श्रोतव्य मंतव्य, वही एक धारण करने योग्य है, उसकी शरण में जाओ और आत्मवान बनो। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी सेशन हम लोग देखें 15 मिनट का। जी, एक लाइन और है, इसको पढ़ लें, चूंकि आज समापन हो गया है। नीचे, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः इति। ओम शांति। और चतुर्दश अध्याय की समाप्ति। प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आए, देखिए तो कुछ है क्या नितिन जी? जी पहला क्वेश्चन आचार्य जी का है
प्रज्ञा पुराण में क्या प्रज्ञोपनिषद के सारे सूत्र शामिल हैं? कृपया बता जी, प्रज्ञोपनिषद के 4 मंडल, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तीसरे मंडल और चतुर्थ मंडल है हम लोग का। तो इन चारों पर के 4 पुराण है, अलग अलग कर लिए। प्रज्ञा पुराण प्रथम खंड, प्रज्ञा पुराण द्वितीय खंड। प्रथम खंड में आ गया अध्यात्म विज्ञान, द्वितीय खंड में देवमानव खंड है, तृतीय खंड में परिवार निर्माण प्रकरण में, और चतुर्थ खंड में देव संस्कृति खंड है। बाकी 2 खंडों का पुराण के रूप में नहीं है। मंत्र सारे के सारे हूबहू ही रहेगा, टीका भी हूबहू रहेगा, व्याख्या और कथा कहानी जोड़ करके सरल किया गया। तो मंत्र नहीं बदले, हूबहू रहेगा। यानी कि उपनिषद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कथा कहानियों का सहारा ना ही लेकर सीधे तत्व ज्ञान, जो ज्ञानी लोग बैठे हैं तो कथा की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी बात कहिए, घुमा फिरा के मत कहिए। में टाइम टाइम वेस्ट होता है। कोई बुद्धिजीवी बैठा हुआ हो और उसको समझाने के लिए कथा तो कथा को बोरियत समझता है। लेकिन वही जब किसान लोग बैठे हैं और गृहस्थ लोग बैठे हैं, कम तत्व ज्ञान उतना उनके ऊपर तत्व ज्ञान के तो माथा के ऊपर निकल जाए, तो उनके लिए कथा कहानी के माध्यम से तो व्यास जी पुराणों की रचना किए। तो व्यास परंपरा में इन्होंने पुराण को दिया कि जहां पर थोड़े से सामान्य लोग हैं तो उसी श्लोकों को समझाने के लिए कुछ कहानियों का उपयोग कर सकते हैं। जहां था देखिए यहाँ पर ऐसे हुआ था, ऐसे किए थे, हाँ इस ये है, इसी को एतद एतद कहने के लिए। तो ये पुराण एक शैली है, उपनिषदों के प्रस्तुति, वेद को प्रस्तुत करने की एक शैली, कथा कहानियों के माध्यम से उस पर साइंस को सामने रखा जाए। अब ये बात है, ये होता है। अब ब्रह्मा के 4 यहाँ पर तो ब्रेन 4 पढ़ाते जाएंगे तो किसान कैसे पढ़ेंगे? तो ब्रह्मा जी बना दिया, गोल गोल उजर उजर और 4 खोपड़ी बना दिया कि फ्रंटल लोब पैराइटल लोब, ये मूर्तियां बना कर कहानी बना करके परोसेंगे तो अब सब कुछ समझ जाएगा। देखिए 4 वेद है, अब चारों वेदों को उसके अनुसार जोड़ करके कैसे पढ़ाना है। तो कथा कहानी भी उतनी ही कीमती हो जाएगी, क्योंकि वैसे समझेंगे नहीं, कहानियों से ब्रह्म ज्ञान बड़ा सरल हो जाता है समझाने का। हाँ, कथा कहानी, रामलीला, रासलीला, नाटक, ड्रामा, ऑडियो विजुअल, देखिए कितने प्रभाव डालते हैं कथा कहानी के माध्यम से परोसे जाए तो उस बात आदमी रोने लगता है, बदल जाता है भाव में, भाव आ जाता है। तो ठीक है जी, श्लोक वही है आचार्य जी ज्यों के त्यों है, और टीका भी ज्यों का त्यों है, सिर्फ समझाने के लिए कुछ कहानियों का उसमें संपुट किया गया जी। अगला प्रश्न पूछते हैं, आत्मभाव में स्थित होने पर ब्रज और तम से तो परे होने की बात समझ में आती है, परंतु आत्मा सतोगुण से परे कैसे होता है? वो सतोगुण से परे का मतलब ये ज्ञान मिला है पदार्थ जगत का, ये जो ज्ञान है तो प्रकृति का न मिला, गुण कहा गया। ये कौन से ज्ञान से कैसे जुड़ता है, कैसे बिछड़ता है, किस रसायन को किसमें मिला देंगे तो उसका वो बन जाएगा। तो ये ज्ञान मिला है पदार्थ ज्ञान, और पदार्थ ज्ञान नहीं है वो, पारा साइंस में आत्मविद्या अलग होता है। ये डिग्री, ये योग्यताएं अहंकार पैदा कर सकती है। कितने बड़े पदाधिकारी हैं, अभी तो अभी 4th ग्रेड में, हम सुपर क्लास में आ गए, तो ये अहंकार पैदा करेगा। यानी भौतिक ज्ञान उसको कह दिया जाता है अविद्या। तो यहाँ पर जो सत शब्द है वो पदार्थ विज्ञान के लिए, इसको बढ़िया से हम हैंडल करें तो जीवन को सुखमय बिताएं। तो यह नहीं जानकारी रहेगा तो जल्दी मरेंगे। पदार्थ विज्ञान मृत्यु को पार करता है जी। फेफड़ा खराब हो गया, ऐसा पंचर कर लिया, अल्बर्ट टीबी पट लिया, और राज्यक्षमा रोग होता है ना, टीबी अकर्स इन लंग्स क्राइसिस। तो अब वही चिकित्सक के पास गए, डॉक्टर के पास गए तो देखिए जड़ी बूटियां दे दिए, कुछ प्राणायाम बता दिए, कुछ होता है ना, कुछ ऐसी कर दिए कि ब्रीदिंग थोड़ा कर ले, अमुक जड़ी बूटी खा ले, अमुक इनहेलर का प्रयोग कर ले, अमुक मेडिसिन, किसी भी तरह की पैथियां, लेकिन इसके द्वारा फेफड़ा ठीक कर दिया, उम्र बढ़ गई। किडनी डैमेज था, किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया, देख उम्र बढ़ गई कि नहीं। तो मृत्यु को पार किया जा सकता है, इसकी जानकारी को ज्ञान कहा गया है सूरज जी। नहीं तो धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते।
इसको कहा जाता है मैनर्स, शिष्टाचार। नहीं रहेगा तो, जज के पास ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर झगड़े कैसे सुलझाएगा? मिलिट्री के पास ज्ञान नहीं रहेगा तो दुश्मन को शत्रु के साथ कैसे छक्का छुड़ाएगा? है नहीं बात? और ज्ञान नहीं रहेगा तो गुरु कैसे इस शिष्यों को, उसको शालीन और अच्छे मैनर्स, व्यवहार के धनी बनाएंगे, शालीनता। तो चरित्र चिंतन, व्यवहार की सफाई करने वाला इसका है। और आत्मा का अलग होता है ज्ञान। नैनम छिदंती सहस्राणी नैनम दहती पाव, ये वाला ज्ञान मिलता है ना ठीक इसका। ये बांटने से घट रहा था और ज्ञान बांटने से बढ़ रहा है, देखना उसका उल्टा ही नियम है सब। यह जल रहा है, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। तो वहां पर कह दिया गया है विद्या। तो विद्यांश अविद्यांश, पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान को साथ लेकर के चलो, एक सुख देगा, एक शांति देगा। सुख शांति, ठीक है जी। सुरेश जी, हाँ जी, शैलेश जी को खोलिए। जी प्रणाम बाबू जी। हाँ जी प्रणाम। जी बाबू जी, गायत्री रामायण में दिया हुआ है प्रति 1000 श्लोक के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में मिलावट रोकना चाहा था। तो ये संपुट क्या है बाबू जी? गायत्री का हाँ एक अक्षर का संपुट। हाँ, रही आपकी आवाज गूंज रही। हाँ अब बोलिए तो। जी गायत्री रामायण में दिया है बाबू जी, प्रति 1000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में मिलावट को रोकना चाहा था। तो इसमें गायत्री के एक अक्षर का संपुट जो है, ये संपुट क्या होता है? ओ संपुट मन एक तरीके से तकिया कलम, खास खास अंतराल पर वो अक्षर आ जाए अगला। तो गायत्री मंत्र का जैसे कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर जो आ गए इसमें। जी तो एक अक्षर से मान लीजिए एक श्लोक लिखे, तो एक श्लोक लिखे, फिर तत् के बाद देखा गया कि इनके 1001वां श्लोक वाला है तो 100 अक्षर से शुरू किया। फिर 2001वां वाला श्लोक है, भी अक्षर से शुरू किया है ना? आश्चर्य चमत्कार। जी जी हर 1000 के बाद वाला श्लोक देखा गया और उसको निकाला गया उसमें से, तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर आ गए। यानी 24 अक्षरों की व्याख्या के लिए वाल्मीकि ने एक जी 24,000 श्लोकों की रचना किया। जी गायत्री वा इदम सर्वम, हाँ? जी इसी की व्याख्या के लिए, यानी प्राण की साधना ही सबसे बड़ी साधना है। प्राण का जागरण ही महान जागरण है। जी जी, तो प्राण विद्या को उन्होंने इस तरीके से रखा। राम जी प्राण, प्राण पुंज है, प्राण प्रिय, देख रहे हैं ना जी? समझ में आ गई होगी बात जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। गायत्री मंत्र में होता है कि क्लीन कैसे संपूर्ण है, ओम भूर्भुवः स्वः क्लीन 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 नहीं बोलते, एक बार लास्ट में एक बार अंत में, इसको कहते हैं। या ओम बोल दिया तो ओम का संपुट। संपुट माने होता है खास समय पर, अंतराल पर उसको रिपीट करना। जी जी धन्यवाद बाबू चलिए, जी। अब चलिए यहाँ से कोई प्रश्न है तो। समय है अभी, चलिए 5 मिनट है। ऑनलाइन नितिन जी, जी प्रणाम। एक बार परमात्मा है तो सूर्य मन में प्यारा है, अनंत सूर्य मन में देखो आप मैं बहुत हो गया। तो कभी न कभी ये ख्याल आया होगा कि आत्मा अनादि और शाश्वत, मतलब अनादि कैसे होता है? कभी जब 5,000 वर्ष तो हर वर्ष कभी कभी समय होगा जब उनके मन में ख्याल आया होगा कि मैं से बहुत हो गया। तो हमें अनादि अनादि और वो अपने बारे में कहे कि मैं हमेशा रहता हूँ, तभी ना हम सोचेंगे। या फिर जब कहते देखो हम बहुत श्यामा, तो अहम माने आनंद में, शांति में, अपना जो मूल गुण है ईश्वर का या आत्मा का, शांति में आनंद में। तो बहुत श्यामी यानी शांति में आनंद में के अनेकों फूल खिलाए। वहां दुख, दुख में तो ईश्वर है नहीं,
सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक। तो कहा कि इसके अनंत पुष्प लहलहाए हम एक तरीके से। तो फिर सोचता है कि चलिए अब हो गया खेल, अब क्या करते हैं, कब कल। तो एको हम द्वितीय ना आस्ते, अब समेट लेना, तो प्राण निकालना, प्राण को समेट लेना, तो वो बना रहेगा तभी तो हमेशा हर बार ऐसा करते रहेंगे। अनंत युग सहस्त्र कोटि युग धारिणी नामा, सहस्त्र कोटि युगों में तो ये, तो समुद्र के लहरों में किसी को सत रजता, अपने भीतर में उनकी शक्ति है जिसको प्रकृति कह दिया जाता है। उनकी बुद्धि, जिस बुद्धि से एको हम बहुत श्यामक, उस बुद्धि को प्रकृति कहते हैं। स्वभाव नेचर उनका अपना जो ज्ञान पक्ष है उनका, तो अपने भीतर की शक्ति उसको प्राण शक्ति भी कह दिया जाता है। तो उसी प्राण शक्ति को निकालना, ज्ञान युक्त ऊर्जा निकाल करके सारी को बना लेना, फिर समेट लेना। तो वो अपनी शाश्वतता उनकी बनी रहती है खुद, ताकि इसका फूल खिलाते रहे, समेटते रहे, इंजॉय लेते रहे, बस। आनंदमय है ना, तो आनंद है। और अब चैतन्य है तो चैतन्य आदमी चुप नहीं बैठे रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा। कुछ न कुछ एक विचार की तरंगे वाष्पीकृत अपने भीतर, और बाहर से भीतर तक सब जगह वही वही, तो भीतर ही भीतर उसके चल रहा है सब विचार प्रक्रियाएं हम लोग के भीतर भीतर चल रही। तो अनादि कहा गया है कि अपने बारे में कि ये शाश्वतता इनकी बनी हुई है, और उसके लिए शाश्वतता नहीं कहेगी कि हम लोग धन था, धन मर गया तो शाश्वत कहाँ रहे। तो ये इसको परिवर्तन कहेंगे। एनर्जी के रूप में शाश्वत है वो, ऊर्जा का नाश नहीं हुआ है, लेकिन एक परिवर्तनशील वाला, एक अपरिवर्तनशील वाला, यही दो प्रकार के प्राण के स्वरूप बनाए। जो अपरिवर्तनशील सत्ता है उसको आत्मा कह देते हैं, और जो परिवर्तनशील है, किसी का वाष्पीकरण निकला और समेटाता है, कंडेंसेशन बनता है, वाष्प बना है, लिक्विड बनता है, ये बनता है, अवस्थाएं बनती है, लेकिन वो भी अविनाशी है। जब हर चीज अविनाशी है, यानी ईश्वर अविनाशी हर जगह, हर कण तो अविनाशी है, लेकिन एक है परिवर्तनशील, एक है अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील को अधम कहे, अपरिवर्तनशील को धम कह दिए, ये ना पंच तत्व जी अधम शरीर। तो परिवर्तनशील है, अपरिवर्तन, लेकिन अविनाशी है सृष्टि का हर कण। जो अविनाशी है तो शाश्वत है। आत्मा न मन जन्मती है न मर लेती, इसका मतलब है न मरती है न जन्मती है। तो उसमें आ गया ना, और न किसी को, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि शाश्वत, शाश्वतता माने कि निरंतर बनी रहना, जिसकी मृत्यु न हो और जन्म न हो, तो उसी के लिए शाश्वत है। तो अच्छा, हम लोग परिवर्तन को ही जन्म कह देते हैं। तो अपनी मर्जी, कुर्ता बदल लिया तो कहने के नया जन्म ले लिया, कुर्ता फट गया तो मर गया, तो फटा नहीं है, उसकी ऊर्जा को गला ढला करके, गहना पुराना हो गया, गला ही ढला करके नया आ गया। तो इतने भर केवल हो रहा है, बस गलाई ढलाई, यानी तरंगों की सी तरह लहरों की सब आपस में चल रहा है। ये लहरें अपने भीतर में से निकालना, शांत होना, लहर चैतन्यता है, तो अपने भीतर के गुणों से सब कर रहा है। तो अविनाशत तो है, कुछ भी नहीं। और उलझ गया क्या मस्तिष्क? हाँ, तो समझ में नहीं आया तो अच्छा, स्पर्श है भीतर, देखिए साइंटिस्ट कुछ समझ में आपको आ रहा है कि ऊर्जा का नाश नहीं होता है तो बराबर बने रहेगा, तो बने रहने को शाश्वत कहते हैं। तो पदार्थ विज्ञान तो साइंस ही कहता है कि हर चीज शाश्वत है। तो एक आत्मा से बहुत सारा आत्मा नहीं, बहुत अवस्थाओं में, तोड़ा ताड़ा नहीं है कहीं, अवस्था परिवर्तन हुई है सिर्फ ऊर्जा का। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में किया, इलेक्ट्रिकल में किए हैं, तो अवस्था बदला है ना, उसमें ऊर्जा का कहाँ पर नाश हुआ। तो नाश नहीं होने को कह दिया है कि शाश्वत है। इतने अर्थों में सिर्फ लिया है कि उसका नाश कभी नहीं होता, और वो कण कण में है, यानी कण कण का नाश नहीं होता है। ये भी गजब, पदार्थ विज्ञान से ही बता रहे हैं कि यहाँ नाश नहीं होता है किसी चीज का। और आप मान लीजिए कि अब बोल लेता, अब बोले तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो इसी को कह दिया जाता है कि परिवर्तन हुआ, लेकिन वो शाश्वतता बनी हुई, तरंगों को ही सिर्फ बोल दिया गया। एक से अनेक बने, यानी एक ही आदमी ढेर पाठ करे, ये कहना। मल्टी रोल में हम चाहते हैं कि ड्रामा करें,
न कि अपने को तोड़ करके और अलग अलग सब कर दें। वो अखंडित है वो। एक ही आदमी नहीं डबल रोल ट्रिपल करता है आदमी करने का, कि वही बन के आ गया था रावण, वही बन के राम आ गए, वही बन के हनुमान आ गए। यदि अलग अलग पाठ में आना है तो आ जाएंगे। जब जंगल में दिखा रहा है कि राम टहल सकते तो हो सकता है कि उस समय पाठ कर लिया। वहां जाने के बाद अब मान लें कि रील काट के सेवरी दिखाने लगा तो ही सेवरी का पाठ कर रहे हैं। तो एक ही आदमी हर जगह सारा काम कर रहा है। तो टुकड़ा कहाँ किया आपने का? एगो राम बना लेते, टुकड़ा नहीं है, वो रोल है, तो सिर्फ मिरर इमेज बना करके ऐसा दिखाना करना। तो ये एक साइंस है उनके पास है सिर्फ। अभी भी फिल्मों में दिखा लेता है कि एक ही हीरो दो है, दोनों आमने सामने बात भी कर रहा है और लड़ भी रहा है और इस तरीके से वो। तो ये तो साइंस का नहीं हुआ, तो ये तो ज्ञान का चमत्कार हुआ कि हम लोग पकड़ नहीं पा रहे तो वो तो पारा साइंस वाले हैं, अपने ही को ढेर सारे अपने भीतर से वाष्पीकृत कर कर और उस तरीके से बना लेते। लेकिन है ये कि हर जगह एक अखंडता है, एक शाश्वत प्रकाश है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते कभी। तो ये साधना से आएगा पता, ऐसे तर्क से न्याय महात्मा प्रवचने न लगे, तर्क से नहीं मिलता। आत्म साधना करने लगने पर अपने भीतर ही ये सारे स्वरूप झिलमिलाने लगते हैं। अब जैसे मान लें कि सामने वाला खराब लग रहा है, लेकिन जब ये बात बातें को सुधार कर लिया जाता है तो सामने वाला अच्छा लगने लगता है। ये गजब है। तो इसका मतलब यह है कि अपने ही इमेज जाके आ रहे थे। तो हर जगह सिर्फ प्रतिबिंब है, सारा संसार जो है ना एक सब अपने ही इमेज खाली आता है, अपने ही इमेज को देख करके कह रहे हैं कि एक हम वहां भी है, एक यहाँ भी है। ऐसे भी म्यूजियम होता है ना, जहाँ पर हम अमेरिका में एक ऐसा म्यूजियम में गए कहीं, तो वहां पर आप खड़े हो जाए तो 1000 आपको इधर भी उधर भी सब जगह आप ही आते। ऐसा लेंस ही उसमें रखा हुआ था, ऐसे मिरर रखे हुए थे और गजब लगता था कि पूरी पार्टी में हम खाली सैकड़ों, यहाँ भी वहां भी यहाँ भी, न कि केवल कतार में। पैरेलल रखेंगे तो एक कतार में दिखाई पड़ सकता है, पैरेलल मिरर रखे तो। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे मिरर रखा था, उस कक्ष में घुसते ही पूरी पार्टी में अपने अपने को देखिए। तो ये पदार्थ विज्ञान का, प्रकृति का ये सब गुण है, यानी साइंस का है। तो इसी साइंस को अपने बुद्धि को प्रकृति कहते हैं, इमेज निकाल लेना करना। ये देखिए महाभारत इसमें दिखाता है, रावण इसमें 34 हो गया जी। तो अभी योगा का क्लास है, आज थोड़ा सा पैटर्न बदलने का, योगा पहले होगा तब जाकर एक थोड़ा। अभी बाद में चूंकि समय हो गया पूर्णावधि, शांति पाठ कर लेते हैं फिर समझेंगे हम ये बात। कृष्ण मेघनाथ भी नहीं बना लेता था ढेर सारा, अब राम जी को पता नहीं, लक्ष्मण को भी, रावण भी ढेर सारा। इसको मारे कौन ओरिजिनल है कौन क्या है, ये सम्मोहनी विद्या है। हाँ, मिलेगा इसलिए ना साल साल भर का कोर्स रखा जाता है, गुरु थोड़ा थोड़ा समझें जी। तम का प्रभाव, तम सम्मोहनी विद्या है। अब एक ही कैसे बन गया पता नहीं चल रहा है कि हम कौन वाला असली रावण है, सब जगह वही घस रहा था। तो ये सब साइंस का कमाल है। तो इसी परा साइंस के प्रकृति के गुणे बनते हैं। तो ठीक है, ओम शांति शांति शांति। समाप्त।